जल्दी मेरे घर गार्ड्स भेज दो, एक चोर को पकड़ना है। तुझे अब तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया। सर वो ग्लोबल ग्रुप से कोई नैना मलिक आई हैं। क्या? नैना मलिक हमारे घर पे आ रही है? ये कैसे हो सकता है? अरे इतनी इज्जत तो मुझे मेरे रिटायरमेंट के दिन भी नहीं मिली थी। अब इनका क्या होगा? जब नैना को पता चलेगा कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं तो वो इन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्या ये नैना मैम विजय के चक्कर में हम सबको भी अरेस्ट करेंगी? इस विजय को छोड़ूंगा नहीं। विजय छोड़ो उसे। विजय प्लीज छोड़ो। विजय प्लीज छोड़ो उसे। तारा, अगर मैं ये कहूं कि मुझे फंसाया जा रहा है तो तुम मुझे भरोसा करोगी? फंसाया जा रहा है? विजय तुम्हें सच में लगता है तुमने मेरे पूरे फैमिली के सामने जोक बना के रख दिया है मेरा? हमें पता है कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ भी, लेकिन ये सब करके तुम क्या प्रूव करना चाहते थे? तारा, मेरा विश्वास करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कैसे बिलीव करो विजय? थोड़ी देर बाद नैना मैम आने वाली है और तुम सच बताने का नाम ही नहीं ले रहे हो। विजय तुम्हारे नाटक अब बहुत हो गया, मैं और नहीं सह सकता। राज, एक बार फिर सोच लो। गार्ड्स लेके जाओ इसे। मैं जल्दी वापस। तारा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा। ओ शट अप क्रिश। हैप्पी दिवाली धनराज जी। कहाँ आप ग्लोबल ग्रुप्स की सीनियर एग्जीक्यूटिव और कहाँ मैं अदना सा मैनेजर। प्लीज इतनी रिस्पेक्ट मुझे मत दीजिए। ऐसा नहीं है, आपने हमारी कंपनी के लिए इतनी मेहनत की है, इतना तो बनता है। आइए ना, प्लीज बैठिए, आइए। हैप्पी दिवाली मैम। अरे क्रिश, तुम तो अपने पापा के साथ सीईओ के स्वागत की तैयारी करने वाले थे ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी धनराज जी को ही हैप्पी दिवाली विश करने आया था। तारा और मैं बचपन के दोस्त है ना, तो फैमिली जैसा हो गया यहाँ पे सब कुछ। धनराज जी, आपको इस घर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? मैं सर से बात करके आपको इससे बड़ा बंगलो दिलवा सकती हूँ। ओके? आपकी फैमिली के लगभग सारे ही मेंबर हमारे यहाँ काम करते हैं। मैं उन्हें डेफिनेटली अच्छे प्रमोशंस दूंगी। थैंक यू मैडम, सो नाइस ऑफ यू। ऐसी कोई बात नहीं है धनराज जी। अच्छा, आपकी पोती तारा कहाँ है? ये रही तारा। Oh, so you are Tara. You're very beautiful, by the way. I've seen your resume and I'm very impressed. अगर immediate joining के लिए free हो तो general manager की position खाली है। What? General manager? नैना मैडम, बुरा मत मानिएगा। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप हमारे परिवार के लिए इतना सब क्यों कर रही हैं आप? अरे धनराज जी, आज आपका परिवार इतना सक्सेसफुल है तो सिर्फ एक इंसान की वजह से, और वो है क्रिश। क्या? क्रिश? उसका इस सबसे क्या लेना देना? मैं तो तारा के पति विजय की बात कर रही थी। मैम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। विजय ना भरोसे लायक नहीं है। उसने आपके दिवाली प्रेजेंट्स में से कुछ चीजें चुरा ली थी, तो हमने उसको गार्ड्स के हवाले कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? नैना जी, मुझे विजय को बचाना चाहिए। तारा, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम विजय को बचाने गई तो नैना तुम्हारी जॉब कैंसिल कर देगी। मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है, मेरी मेहनत पे पानी मत फेरो प्लीज। क्रिश, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? मुझे जाना पड़ेगा। जॉब मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तारा, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। तारा, इस पर साइन कर और कबूल कर कि तूने चोरी की है। तुम मुझे बिना सबूत के अरेस्ट कैसे करोगे? अगर नैना को पता चल गया ना कि तुमने मुझे बिना एविडेंस के अरेस्ट किया है, तो वो तुम्हारी नौकरी खा जाएगी। तुझे पता है, अगर मैं तेरी जान भी ले लूंगा ना, तब भी मेरा बाल बांका नहीं होगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस?
मैंने अपनी फैमिली को अपॉइंट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये लोग इतने बड़े और इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए रेडी नहीं थे। आई मस्ट फिक्स दिस। राज, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, उससे माफी मांग लो और अपनी गलती सुधार लो। तेरी ये मजाल, तू मुझे माफी मांगने के लिए बोल रहा है? तू जानता है मैं कौन हूँ? ग्लोबल ग्रुप्स का सिक्योरिटी हेड हूं मैं। राज, मैं कह रहा हूं, अभी भी माफी मांग लो। खबरदार, खबरदार अगर विजय को हाथ लगाया तो। नैना मैम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ये बंदा मैम, इसने आपके सारे दिवाली प्रेजेंट्स चुरा लिए हैं। तुम्हें पता भी है जिसे तुम चोर कह के मारने जा रहे हो वो कौन है? कौन है मैम ये? ये ग्लोबल ग्रुप के सीईओ हैं। क्या? सीईओ? आई एम सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अगर मैं जल्दी आती तो आपको ये सब झेलना नहीं पड़ता। नहीं नैना, अच्छा हुआ तुम लेट आई। मुझे इससे ये तो पता चला कौन कितना नीचे गिर सकता है। मुझे माफ कर दो विजय, मेरा मतलब है सर, मुझे नहीं पता, तो मेरे से गलती हो गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। नैना, मैं राज को तुम्हारे हवाले कर, तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। मैं चलता हूं। तो प्लीज मुझे माफ कर दो सर। गार्ड्स, लॉक हिम अप एंड कॉल द पुलिस। नो मैम, आई एम सॉरी। तारा, सर, मोहन वर्मा आपसे मिलना चाह रहे थे। मोहन वर्मा, वो कृष के फादर ना? जी। ठीक है, उनसे कहो कि 30 मिनट में मुझे होटल में आके रिपोर्ट करें। उनसे ये भी कहना कि अपने बेटे कृष को लेके आए। तारा, आई एम सो सॉरी टू यू। तुम्हारे पति को गार्ड्स ने पकड़ लिया है। आर्या, मुझे उसके गरीब होने की दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज तो उसने हद कर दी। उसने चोरी की। अब देखो ना, एक तरफ तुम्हारे पति हैं और दूसरी तरफ हमारे सीईओ सर। वो अपनी वाइफ की फैमिली वालों से मिलने यहाँ आए हैं। वे अपनी वाइफ के लिए स्पेशल गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। तारा, मुझे लगता है ना, तुमने शादी करके गलती कर दी। तुम्हें अपने पति को डिवोर्स दे देना चाहिए। तारा, मेरी बात मानो, कृष तुम्हारे लिए परफेक्ट है। मेरी माँ भी यही कहती है, लेकिन इस वक्त मुझे इन सब बारे में बात नहीं करना है। तारा, सीईओ सर होटल में आने वाले हैं हमारे काम की रिपोर्ट्स देखने। तुम भी चलो ना हमारे साथ। देखो तुम, मैं किसके बारे में इतनी तारीफों की पुल बांध रही हूँ। नहीं नहीं रिया, आज नहीं, फिर कभी जाएंगे। आज एक्चुअली मुझे कॉलेज यूनियन के लिए जाना है। देन योर लॉस। बाद में मत कहना कि मैंने तुमसे पूछा नहीं। तारा, तारा, तुम यहाँ? विजय, तुम बाहर कैसे आए? विजय, तुम बाहर कैसे आए? कहीं कृष्ण ने? नहीं तारा, कृष में इतनी कैपेसिटी का, वो तो नैना वहां सही समय पे आ गई और उसने सारी गलतफहमी दूर कर दी, और इसलिए मैं बाहर आ पाया। नैना मैम? तो नैना मैम ने तुम्हें पनिश नहीं किया? शायद वो सीईओ की वेलकम पार्टी में बिजी होगी। विजय, आखिरी बार कह रही हूँ, सुधर जाओ। अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया तो मैं माफ नहीं करूंगी। तारा, चलो। तारा, हेलो विजय, अभी के अभी होटल पहुंचो। मैंने तुम्हारी मीटिंग मिस्टर वर्मा से फिक्स कर ली है। वो जॉब के बारे में बात करेंगे तुमसे। और हाँ, टाइम पे पहुंच जाना, लेट मत करना। पर पापा, फाइनली डैड, आज आप सीईओ सर से मिलने वाले हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वो ये एनुअल रिपोर्ट्स देख के बहुत खुश हैं। वैसे वो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे। मेरे बारे में? सच्ची? हाँ, जानती होंगे ना, मैं लंदन से ग्रेजुएशन जो करके आया हूँ। तारा, तुम आगे चलो, मैं फोन कॉल करके आता हूँ।
मोहन, जी सर। मैं होटल आ गया हूँ, जल्दी पहुँचो। सॉरी सर, मैं एक इम्पॉर्टेंट मेल ड्राफ्ट कर रहा था एक क्लाइंट के लिए। मुझे 20 मिनट लेट होगा। आई होप दैट्स ओके। आई अंडरस्टैंड मोहन, काम प्रायोरिटी होनी चाहिए। That's what you're doing. पापा, आप अपना काम खत्म कीजिए। सब लोग रीयूनियन के लिए आ गए होंगे नीचे। मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। अरे सर, आइए सर, वेलकम सर। हैप्पी दिवाली सर। तारा, तुम्हें यहाँ पे विजय के साथ नहीं, मेरे साथ आना चाहिए था। तुम्हें भी ऐसी रिस्पेक्ट मिलती। मुझे जिस किसी के साथ भी आना था, मैं उसी के साथ आई हूँ। विजय, आई नो, कॉलेज का हेड बॉय हुआ करता था और टीचर्स का चहेता। लेकिन क्या फायदा, तू आज यहां पे खड़ा है और मैं देख कहां पे खड़ा हूं। तुझसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू यहां से निकल जा, बिकॉज यू आर नॉट मोस्ट वेलकम ब्रो। सर ने बोला ना निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। हाँ निकल। मुझे होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अंदाजा भी है मैं कौन हूं। कॉलेज के टॉपर हुआ करते थे ना तुम। ये सब क्या कर रहे हो? दादागिरी दिखा रहे हो, मारपीट कर रहे हो और चोरी भी करते हो। मैं तारा की वजह से चुप हूं, तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा। तो शांति से यहां से बाहर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकाल। तुम होते कौन है मुझे यहां से बाहर निकालने वाले? तुम्हारे पापा की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे वो ऐसे बात करें। मैं होता कौन हूं? ये होटल ग्लोबल ग्रुप्स के अंडर आता है और ये मैनेजमेंट मेरे अंडर। तो इस होटल का मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं। एक बार बोला तो समझ नहीं आ रहा है क्या? निकल। सुना है अब ये चोर बन चुका है। जिंदगी किसी को कहां से कहां ले आती है। विजय, तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला कि तुम खुद ही चले जाओ यहां से, और दूसरा कि तुम्हें भिखारी की तरह यहां से बाहर फेंक दें। विजय, छोड़ो उसे, छोड़ो। अगर हमारे आने से तुम्हें इतना ही दिक्कत था तो तुम पहले ही बता देते, हम नहीं आते। बट ऐसे बेइज्जती करने की क्या वजह है? चलो विजय, यहां से चलते हैं। अरे तारा, तुम बुरा मान ली यार, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? तुम्हारी औकात हुई है मुझसे ऐसे मजाक करने की? तो अगर तुम अपने आप को इतना ही बड़ा आदमी समझते हो तो फोन निकालो और अपने ससुर जी को फोन लगाओ और पूछो उनसे कि क्यों उन्होंने मेरे पापा को फोन किया तुम्हारी नौकरी के लिए। क्यों भीख मांगी उनसे, पूछो। अरे अपने ससुर जी का शुक्रगुजार करो कि तुम यहाँ पे खड़े हो मेरे सामने और मेरे होटल में, और मेरे पापा से मिलने जा रहे हो, जॉब की भीख मांगने। उम्मीद है कि तुम्हारे पापा को इस बात का अंदाजा है कि तुम यहाँ मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूं और वो इस होटल में है और सीईओ से मिलने की तैयारी कर रहे थे। तुम जानते हो सीईओ सर भी मुझसे मिलने वाले हैं। जानते हो कितनी बड़ी बात है? लिफ्ट इतनी देर लगा रही है। छोड़ो, सीढ़ियों से चलते हैं। सीईओ साहब को इंतजार करवाया तो नौकरी भी जा सकती है। चलो। मैं सीईओ सर से मिलने वाला हूँ तो मैं उन्हें तुम्हारा नाम रिकमेंड करूँ। थैंक यू सर। विजय, देखो क्रिश सबकी कितनी मदद करता है, तुम्हें भी सीखना चाहिए। तारा, ये क्रिश सिर्फ झूठे वादे करता है। ये सीए सर को बिल्कुल भी नहीं जानता है। तुम इसकी बातों में मत आओ। आप लोग इतना खुश मत होइए क्योंकि थोड़ी ही देर में क्रिश की नौकरी जाने वाली।
तारा, चलो मैं तुम पर एक एहसान करता हूं। मैंने विजय को जॉब दी। सच्ची में? विजय थैंक यू बोलो क्रिश को। लेकिन एक शर्त पर, और शर्त यह है तुम्हारे पति विजय को मेरे कदमों में गिर के मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी, और तुम्हें मेरी एक रात के लिए वाइफ बनना पड़ेगा। क्रिश, ये अगर मजाक है ना तो बहुत ही भद्दा मजाक। नहीं 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 तारा, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूं। अपने पति को बोलो मुझसे माफी मांगे, और तुम मेरी एक रात के लिए वाइफ बन जाओ। बस बस इतनी सी तो डिमांड है मेरी। अरे तुम्हारे पति को भी तो पता चलना चाहिए कि जॉब की कीमत क्या होती है। अगर मैंने उसे ऐसे ही हायर कर लिया तो उसे उसकी वैल्यू ही नहीं समझ में आएगी। बिल्कुल सही बोला सर। जी नैना मैम। मिस्टर वर्मा कहाँ हैं आप? सीईओ सर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। तुरंत अभी वहीं पहुंचिए वरना आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैम मैं उन्हीं के पास ही हूँ मैम। मैं विजय, अगर जॉब चाहिए तो क्रिश सर के पैरों में लो। क्रिश, तुमने आज सारी हदें पार कर दी हैं। और तुम लोग पहले से इतने घटिया थे या फिर क्रिश की बातों में आके हो गए हो? इसकी बातों को अपोज करने के बजाय तुम तारा को इस घटिया बनने में शामिल होने की बात कर रहे हो। ए, घटिया किसको बोला रे? मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। विजय, ऐसे तुम नहीं कर सकते, ऐसे किसी को भी मार नहीं सकते हो विजय। हमें नौकरी की सख्त जरूरत है, तो हमें थोड़ा सा झुक के रहना होगा। नहीं तारा, हमें किसी के सामने भी झुकने की कोई जरूरत नहीं है। हे विजय, उन्हें अच्छा नहीं किया। अब देख मैं क्या करता हूँ, गार्ड को बुला के ना बाहर फिकवाऊंगा। गार्ड्स! अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरा भी एक फोन करना बनता है। मुझे अगले 1 मिनट में मोहन यहां चाहिए, वरना समझ लेना कि इसकी नौकरी का ही। तारा, अपने पति को समझाओ, वरना मुझे अगर गुस्सा आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विजय, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्रिश के फादर ग्लोबल ग्रुप के मैनेजर है, तुम उनको कैसे निकाल सकते हो? मतलब कुछ भी बोलोगे? किस हक से तुम ये सब बातें कर रहे हो? हक? I'll show you. विजय, मैं तंग आ चुकी हूँ। ये सब तुम क्यों करते हो? मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुकी हूँ विजय। और नहीं, मैं घर जा रही हूँ। ये सब तो पर आए, तुम तो मेरा भरोसा करो। तारा तारा तारा, इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? अभी तो मेरी शर्तें बाकी है। अपने पति से कहो कि मुझसे माफी मांगे, और दूसरी शर्त, एक रात के लिए तुम्हें मेरी बीवी बनना पड़ेगा। और बे साले, तेरी हिम्मत कैसी मुझे थप्पड़ मारने की? मुझसे अभी के अभी नाक रगड़ के माफी मांगो। जो तुमने अभी करा है ना, उसके लिए माफी मुझे नहीं तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। इतनी आकड़? क्रिश, यहाँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पापा, ये विजय है और ये बात कर रहा है आपको जॉब से निकालने की। मुझे जॉब से निकाल देगा? नैना मैम भी खुद ऐसा नहीं कर सकती हैं। ये कौन होता है मुझे जॉब से निकालने वाला? मोहन वर्मा, कल रात की उतरी नहीं।